ईआर डायग्राम आपको हॉस्पिटल मैनेजमेंट का। तो ईआर डायग्राम हॉस्पिटल मैनेजमेंट का हम लोग कैसे बनाएंगे? तो हमने आपको बताया कि कोई भी ईआर डायग्राम बनाने से पहले आप उसमें फाइंड आउट कीजिए कि उसका एट्रीब्यूट क्या होगा, एंटिटी क्या होगा। ठीक है, तो कोई भी जब बोल रहा है कि हॉस्पिटल का, तो एक हॉस्पिटल ही एंटिटी हो गया। जब हॉस्पिटल होगा तो ऑब्वियसली आपको पेशेंट होगा। ठीक है, पेशेंट है तो ऑब्वियसली डॉक्टर भी होगा। तो ये मिनिमम, ये हम इसी तीन को लेकर हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट का ईआर डायग्राम बनाएंगे। आप और इन्हेंस करना है तो आप और इन्हेंस कर सकते हैं। उसका पेशेंट का मेडिकल रिकॉर्ड आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा कीजिएगा तो उसको क्या, हॉस्पिटल में क्या क्या मेडिसिन अवेलेबल है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी यूज़र होता है वो यूज़र मैनेज करता है डॉक्टर को, उसका हॉस्पिटल का जो भी प्रोसीजर वगैरह है पेशेंट का। ठीक है, ये सब है। फिर अगर डेटाबेस टाइप बना रहे हैं, ठीक है, कि जहाँ पे लॉगिन वगैरह ऑनलाइन सारा चीज़ हो, तो जब वहाँ पे बनाएंगे तो ऑब्वियसली एक और एंटिटी हो जाएगा लॉगिन। लेकिन अभी हम लोग उतना एडवांस का नहीं जा रहे हैं, आप एक बेसिक समझिए, उससे आप फर्दर इन्हेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ईआर डायग्राम बनाना है एक हॉस्पिटल का। तो हमने क्या बताया था आपको कि जो ईआर डायग्राम हम बनाएंगे, तो ईआर डायग्राम बनाने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत है, पहले एंटिटी ज़रूरत है। तो हम लोग पहले एंटिटी बना लेंगे। तो हम एंटिटी क्या चाहिए, हमें एंटिटी चाहिए पेशेंट। ठीक है, तो हमने इस एंटिटी बना लिया है एक। ठीक है, एक एंटिटी हो गया पेशेंट। और क्या एंटिटी चाहिए, अगला एंटिटी चाहिए हमें हॉस्पिटल। ठीक है, हम हॉस्पिटल का एक एंटिटी बना लेंगे। तो हम एक एंटिटी बना लिए हॉस्पिटल के लिए। ठीक है, ये हॉस्पिटल का एंटिटी हो गया। ठीक है, अब क्या चाहिए, जब हॉस्पिटल है तो ऑब्वियसली डॉक्टर होगा, तो एक और एंटिटी हो गया आपका डॉक्टर। सब एक ही। ठीक है, तो ये हम डॉक्टर बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एंटिटी हो गया। तो जब एंटिटी जब आपने बना लिया, तो हॉस्पिटल के पास क्या क्या एट्रीब्यूट होगा। तो हमने आपको बताया था कि जो एट्रीब्यूट बनाते हैं, तो एट्रीब्यूट में क्या क्या होगा, हॉस्पिटल का जो नाम है, हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप हॉस्पिटल का एड्रेस भी जोड़ सकते हैं उसमें, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो हम बहुत बेसिक लेंगे, इसमें हॉस्पिटल का नाम लेंगे। ठीक है, मतलब पहले हमको चाहिए हॉस्पिटल का एक नाम होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि एट्रीब्यूट बनाने के लिए आपको ओवल का सिंबल यूज करना है। ठीक है, हमने ओवल ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या एट्रीब्यूट हो गया, हमारा एट्रीब्यूट हो गया इस हॉस्पिटल का नाम होगा। ठीक, उसके बाद हम अगला एक और एट्रीब्यूट ले लेते हैं जिसका हॉस्पिटल का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। तो हम लोग हॉस्पिटल का एक रजिस्ट्रेशन नंबर देते हैं, REG डैश नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर हॉस्पिटल का है। तो क्या है, ये इसका एट्रीब्यूट है। तो आपको क्या करना है, अगर इसका एट्रीब्यूट है तो आपको इसको हम लोग, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसको कर दिए, ये दो एट्रीब्यूट इसका हो गया। पहले हम लोग क्या करेंगे, सब में एट्रीब्यूट पहले बना लेंगे, उसके बाद किसके साथ क्या रिलेशन है वो देंगे। ठीक है, तो अब हो गया पेशेंट। तो पेशेंट क्या होगा, पेशेंट होगा तो पेशेंट का नाम होगा। ठीक है, तो हम लोग फिर अब पेशेंट के लिए एट्रीब्यूट बनाएंगे। ठीक है, तो पेशेंट के लिए एट्रीब्यूट बनाना है, तो फिर से ओवर ले लीजिए। तो जब पेशेंट होगा तो पेशेंट का क्या हो गया, आपका उसका पेशेंट का नाम हो गया। ठीक है,
तो हम लोग लिखेंगे पी नेम ही लिखते हैं, ठीक है, पेशेंट नेम, ठीक है, शॉर्टकट यूज करते हैं पेशेंट नेम। उसके बाद अब देखिए, जब पेशेंट नेम होता है तो हम आपको क्या बताए थे कि पेशेंट नेम जो होता है वो ये कंपोजिट एट्रीब्यूट है। क्या कंपोजिट मतलब इसका फिर आपका और ज़्यादा एट्रीब्यूट हो सकता है। तो क्या क्या होगा इसमें, तो पेशेंट का फर्स्ट नेम होगा, ठीक है, तो उसके लिए हम अलग से फिर ले लेते हैं, ठीक है। तो पेशेंट का क्या होगा, हम यहाँ लिख देते हैं एफ नेम, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट नेम, ठीक है। उसके बाद उसका होगा मिडिल नेम, तो हम फर्स्ट लिखेंगे फिर मिडिल लिखेंगे, ठीक है। किसी आदमी का भी नाम फर्स्ट मिडिल लास्ट 3 रहता है ना, जब आप हम लोग फॉर्म भरते हैं तो उसमें ऐसे ही रहेगा, फर्स्ट नेम मिडिल नेम और लास्ट नेम, ठीक है। तो हम लोगों ने इस तरह से इसका कंपोजिट एट्रीब्यूट, तो ये किससे कनेक्टेड है, तो उस कनेक्शन को हम पहले ले लेते हैं। तो ये हो गया आपका पेशेंट के लिए, इसका ये कंपोजिट एट्रीब्यूट हो गया। तो हम लोग क्या किया, अभी तक हमने बना लिया आपका पेशेंट नेम, उसका कंपोजिट एट्रीब्यूट हो गया आपका, ठीक है। तो हम लोग अब इसका कंपोजिट एट्रीब्यूट का ठीक है, ये हो गया। अब हो गया आपका डॉक्टर। तो अभी पेशेंट में और क्या होगा, हमने सिर्फ पेशेंट का नाम, पेशेंट का एड्रेस भी होगा, तो हम लोग अब पेशेंट का एड्रेस ले लेते हैं। ये हो गया आपका पेशेंट का एड्रेस, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ हम लोग छोड़ दिए, ठीक है, हॉस्पिटल में, या ठीक है हम इसको पहले, ठीक है, एड्रेस ले लिए। अब एड्रेस का भी कंपोजिट आप बना सकते हैं, एड्रेस का सिटी कौन सा है, स्ट्रीट कौन सा है, ठीक है, स्टेट कौन सा है, अभी इसको इतना रहने देते हैं। अब फिर इस पेशेंट का भी तो एक अपना आईडी होता है ना, हर हॉस्पिटल में आप जाइएगा तो हर पेशेंट का उसका अपना आईडी होता है, ठीक है। तो हम उसका पेशेंट का आईडी भी लिखेंगे, ठीक है। तो पेशेंट का एक आईडी हो गया, फिर PID ही लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे इसको PID। अगर पूरा लिखना है या पेशेंट नंबर लिखना है, पेशेंट नंबर लिख लीजिए, P नंबर हम दे देते हैं, ठीक है, पेशेंट नंबर, डैश डैश दिए हैं, पेशेंट नंबर ये एक साथ है, ठीक है। अब इसको हम लोग लिंक कर देते हैं, ये इससे हो गया। तो हमने पेशेंट के लिए एट्रीब्यूट बना दिया, और जितना ज़्यादा आप ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम एक सिंपल सा एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट का ER डायग्राम बना रहे हैं, ये हो गया। अब डॉक्टर, जब डॉक्टर होगा तो डॉक्टर का क्या होगा, फिर उसी तरह डॉक्टर का भी तो नाम होता है, तो हम लोग फिर डॉक्टर का नाम बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने ले लिया डॉक्टर नेम, ठीक है, हम लोग लिखेंगे D नेम, ठीक है, डॉक्टर नेम, या आप नाम ही सिर्फ रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब डॉक्टर का नेम होगा, या D नेम भी आप यूज कर सकते हैं, डॉक्टर नेम, या सिर्फ नाम भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर का अपना नाम है, सिर्फ नाम ही लिख सकते हैं। जब ये नाम होगा तो फिर आपको इस नाम के लिए फिर आपको इसका भी एट्रीब्यूट होता है, यानी कंपोजिट हो गया नाम का इसका, ठीक उसी तरह फर्स्ट मिडिल लास्ट होगा, तो फिर उसी तरह हम इसका फर्स्ट मिडिल लास्ट भी हम ले लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट के लिए ले लेंगे, मिडिल के लिए ले लेंगे,
लास्ट के लिए लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। उसी तरह से हम लिख देंगे, एफ नेम भी लिख सकते हैं, एफ फर्स्ट नेम, एम नेम मिडिल नेम, या मिडिल लिखिए, जो भी लिखना है आप वो लिख सकते हैं, आपके ऊपर है, ये जरूरी नहीं है कि ये फिक्स है कि ऐसा ही होना है। और इसका हो गया लास्ट नेम, ठीक है। तो हमने ये बना दिया, फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम, ठीक है। अब इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डॉक्टर के लिए हो गया, ठीक है। इसका कंपोजिट एड्रेस है तो कंपोजिट है एट्रीब्यूट, तो कंपोजिट एट्रीब्यूट हो गया ये आपका, ठीक है। अब ये डॉक्टर होगा तो डॉक्टर का एक एज भी तो होगा ना, मतलब डॉक्टर का डेट ऑफ बर्थ होगा। तो हम लोग डॉक्टर का इसी में, ओके, इतना ही स्क्रीन में हमें कवर करना है कि पूरा में दिखेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक और लेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि डॉक्टर का डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। डॉक्टर का डेट ऑफ बर्थ यूज किया, ये हो गया, ठीक। उसके बाद अब हमको डॉक्टर का एज भी जानना है। तो जब एज के लिए आप बनाइएगा, ठीक है, हमको एज के लिए बनाना है, ठीक है। सो डॉक्टर का एज भी हमको कैलकुलेट करना है कि डॉक्टर का एज कितना है, ठीक है। तो हम लोग जब एज कैलकुलेट करेंगे, अब यहाँ पे ये एज जो होगा ये ओवल नहीं होगा, ये होगा डॉटेड लाइन से होगा। क्यों? क्योंकि ये जो एज है आपको किस पे डिपेंडेंट है, आपको डिपेंडेंट है, अगर आपको डेट ऑफ बर्थ पता है तो आप क्या करेंगे, अब आप उस डेट ऑफ बर्थ से आप एज कैलकुलेट कर लीजिएगा, राइट। तो जब एट्रीब्यूट एज हम लेंगे तो एज क्या हो गया, इस पे डिपेंडेंट है, ठीक है। जब इस पे डिपेंडेंट है मतलब जब डेट ऑफ बर्थ पता है तो हम एज कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आपको रिप्रेजेंट करना है डॉटेड यानी ओवल से, यानी पूरा ओवल नहीं आएगा। और फिर इसको फिर कनेक्ट कर देंगे, इसका एट्रीब्यूट हमने सेट कर दिया, ठीक है। हम DID लिख रहे हैं, ठीक है, डॉक्टर ID, डॉक्टर ID, ठीक है। फिर इसको हम लोग, ये हो गया। तो जब डॉक्टर ID होगा तो डॉक्टर का भी आपका प्राइमरी की हो गया, तो ये इसका ये प्राइमरी की हमने यहाँ कर लिया। तो रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए हमने डायमंड शेप यूज किया, ठीक है। पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल हैज डॉक्टर्स, ठीक है। सो हमने अब क्या किया कि जहाँ जहाँ प्राइमरी की एक्चुअली स्टार्टिंग में ही यूज करना चाहिए, हमने छोड़ रखा था, ठीक है, इसलिए क्योंकि समझाने के लिए आपको। तो हर कोई भी एंटिटी होगा, हर एंटिटी में आपको प्राइमरी की होना ही है। अगर आप प्राइमरी की नहीं यूज करेंगे तो फिर वो आपका गलत है, ठीक है। तो हमने पेशेंट नेम को पेशेंट नंबर को हमने यूज किया यहाँ पे प्राइमरी की, हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन नंबर को हमने यूज किया प्राइमरी की, डॉक्टर में हमने डॉक्टर ID को एज ए यूज किया आपको प्राइमरी की, और इसका डॉक्टर हॉस्पिटल हैज अ डॉक्टर, एंड डॉक्टर का जो एट्रीब्यूट है हमने वो सारा रिप्रेजेंट कर लिया। तो इस तरीके से हम लोग एक ER डायग्राम बनाते हैं, और इससे कनेक्शन आप और जितना बड़ा करना चाहेंगे उतना बड़ा आपका हॉस्पिटल मैनेजमेंट का ER डायग्राम बन सकता है। डॉक्टर फिर दूसरे क्लिनिक में काम करता है, 5 क्लिनिक होगा, मल्टी वैल्यूड क्लिनिक होगी, ठीक है। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हॉस्पिटल भी हो सकता है कि एक डॉक्टर 4 घंटा के लिए एक हॉस्पिटल में जाए, 4 घंटा के लिए दूसरे हॉस्पिटल में जाए, वो भी हो सकती है, और डॉक्टर लोग तो करते ही हैं वैसे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एक ER डायग्राम
बनाते हैं। इसी तरीके से आपको कॉलेज मैनेजमेंट का ईयर डायग्राम हो या आपका स्कूल मैनेजमेंट हो या आपका रेस्टोरेंट हो, इस तरीके से आपको ईयर डायग्राम बनाना है। अब अभी तक हमने क्या किया, जो आपको बताया कि हमने अभी तक इसमें मैपिंग कार्डिनलिटी का नहीं यूज किया है, ठीक है। तो अब इसमें वन टू मेनी रिलेशन अप्लाई करना है कि या तो आप 1:n वाला फॉलो कर सकते हैं, मतलब वन टू मैनी टू वन, ठीक है। तो क्या होगा, जब पेशेंट होगा तो पेशेंट तो एक और नहीं होगा, पेशेंट तो बहुत सारा होगा, सारे पेशेंट उस हॉस्पिटल में होता है, एक ही हॉस्पिटल है, तो क्या हो गया, मल्टीपल पेशेंट है। तो हम लोग इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं n सिंबल n, ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हैं 1, ठीक है, ये हो गया। ठीक उसी तरह जब हॉस्पिटल होगा तो हॉस्पिटल हैज डॉक्टर, तो हॉस्पिटल क्या है, एक हॉस्पिटल में क्या होगा, बहुत सारे डॉक्टर हो गए, मल्टीपल होगा, तो मल्टीपल के लिए हम लोग जो एन यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये एन यहाँ पे आ जाएगा और क्या होगा, एन हो गया मल्टीपल, यहाँ पे हो गया 1:many, ठीक है। तो इस तरीके से हमें डिनोट करना पड़ता है, या तो आप एरो मार्क भी यूज कर सकते हैं, या तो 1:1 जो हम लोग रिलेशन मैपिंग कार्डिनलिटी पढ़े हैं, मैपिंग कार्डिनलिटी में 1:1, 1:many, many:1, many:1, तो 1:1 जो हुआ 1:1 होता है, ठीक है। अगर many:1, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, पेशेंट मैनी है, एक हॉस्पिटल है, n:1, यहाँ पे क्या हो गया, एक हॉस्पिटल है, बहुत सारा डॉक्टर है, तो 1:many हो गया, ठीक है। हमने अभी मैनी का मैनी होगा तो n लिखेंगे, या तो आप एरो मार्क भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका ईयर डायग्राम कंप्लीट हो गया। इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ईयर डायग्राम को, ठीक है। तो हम लोग ईयर डायग्राम आपको यहाँ पे भी बना सकते हैं। ठीक उसी तरह आपको एंटिटी रिलेशनशिप में जाना है, यहाँ पे पहले हमें क्या चाहिए, एंटिटी चाहिए, तो हमने एंटिटी सेलेक्ट कर लेंगे, इस एंटिटी को यहाँ ले लीजिए। तो आप यहाँ पे देखिएगा सब चीज़ है, यहाँ पे एट्रीब्यूट लेना है तो आप एट्रीब्यूट भी ले सकते हैं, यहाँ पे एट्रीब्यूट ले लीजिए। अब उसके बाद एरो मार्क चाहिए तो सिंपल एरो चाहिए, ठीक है, तो हम इसको लेकर ऐसे आप फिर उसी तरह आपको ऐसे आप यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा इस चीज़ को खुद से, यहाँ पे दिया हुआ है सब चीज़, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे भी बना सकते हैं। आप सिंपल, क्योंकि इतना आप यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इस